जानिए कौन कौन सी दो शिक्षाएं ली भगवान दत्तात्रेय ने इस पक्षी से। जय श्री कृष्ण मित्रों। सज्जनों, आपने भगवान दत्तात्रेय का नाम तो सुना ही होगा, जो अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र थे। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार थे। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए थे। पशु पक्षियों, कीट पतंगों और पेड़ पौधों तक को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। जहाँ से भी उन्हें कुछ सीखने को मिला उन्होंने उसे गुरु मान लिया। और सच बात है बंधुओं, ज्ञान वो पवित्र निधि है जो अपवित्र स्थान से भी निकले तो भी पवित्र रहता है। ज्ञान यदि नीच से भी मिले तो ग्रहण करना चाहिए। जैसे कीचड़ में सुरड़ गिरने पर भी उसकी कीमत और चमक पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी तरह ज्ञान चाहे जहाँ से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आइए आज इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक दिन की बात, भगवान दत्तात्रेय वन में जा रहे थे और रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने देखा कि आकाश में एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है और उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक पक्षी उसका पीछा कर रहे हैं। पीछा करने वाले पक्षी दूसरी नस्ल के थे जो उस रोटी के टुकड़े को छीनने का प्रयास कर रहे थे। वो पक्षी रोटी के टुकड़े को लेकर पूरी शक्ति के साथ उड़ रहा था। कुछ पक्षी उसे चोंच मारकर घायल कर रहे थे। पक्षियों की चोंच के प्रहार से वह पक्षी बहुत ही लहूलुहान हो चुका था, इसलिए उसने अपनी चोंच से उस रोटी के टुकड़े को गिरा दिया। अब तो पीछा कर रहे उन अन्य पक्षियों में से किसी एक पक्षी ने उस रोटी के टुकड़े को लपक लिया। फिर भी समस्त पक्षी उस दूसरे पक्षी के पीछे पड़ गए जिसने रोटी के टुकड़े को लपक लिया था। अब उस पहले वाले पक्षी की परेशानी दूर हो चुकी थी, क्योंकि उसने उस रोटी के टुकड़े का मोह छोड़ दिया था। अब उसकी परेशानी दूसरे पक्षी ने अपने ऊपर ले ली थी। सारे पक्षी घेरकर उस दूसरे पक्षी को चोंचे मारने लगे। पहले वाला पक्षी घायल होकर एक वृक्ष पर आकर बैठ गया। उस रोटी के कारण ही उसे दूसरे पक्षियों से मार खानी पड़ी। वो रोटी का लोभ ही उसकी मुसीबत का कारण बन गया। रोटी का लोभ खत्म होते ही उसका कष्ट भी दूर हो चुका था। भगवान दत्तात्रेय ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे पक्षी, आज से तुम मेरे गुरु हुए। आज मैंने आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा ली है कि संसार में जिस वस्तु को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिकार जताते हों, उस वस्तु को छोड़ देना ही हितकर है, क्योंकि ऐसी वस्तु सुख कम, कष्ट अधिक देती है। दूसरी शिक्षा मैंने ली है कि किसी वस्तु का लोभ यदि आपको संकट में डाल दे तो संकट से बचने के लिए लोभ का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को संकट में डालने वाला लोभ ही है। लोभ के ही कारण मनुष्य बंधन में पड़ता है और लोभ रहित होने पर बंधन मुक्त हो जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत और सुना रहा हूँ। एक बार एक शिकारी बंदर पकड़ने के लिए वन में गया। वो जानता था कि बंदर बहुत चालाक होते हैं, उन्हें ऐसे नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए उसने एक कुम्हार से एक ऐसी गागर बनवाई जिसका मुंह बहुत छोटा था, इतना छोटा कि बंदर का हाथ उसमें आसानी से चला जाए और निकल आए। फिर उसने उस गागर को जमीन में गाड़ दिया और पास में ही एक चादर बिछाई जिस पर खूब सारे चने बिखेर दिए। बंदरों ने देखा कि इसने चादर पर खाने की कोई वस्तु डाली है। शिकारी ने उस चादर के सारे चने बंदरों को दिखाते हुए उस गागर में लौट दिए और स्वयं एक पेड़ की ओट में जाकर बैठ गया। अब बंदरों ने देखा कि इसने खाने की कोई चीज गागर में डाली है, तो वे पेड़ों से उतर उतर कर नीचे आने लगे और उन्होंने आओ देखा न ताओ सीधे सीधे हाथ गागर में घुसा दिया और चने अपनी मुट्ठी में भर लिए। जैसे ही उन्होंने हाथ गागर से निकालना चाहा तो मुट्ठी में चने होने के कारण मुट्ठी मोटी हो चुकी थी, इसलिए उनका हाथ गागर के मुंह में अटक गया। अब तो बहुत प्रयास करने के बाद भी हाथ गागर से नहीं निकला। यदि वे चनों को छोड़ देते तो हाथ आसानी से निकल जाता, परंतु वे चनों को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें शिकारी के जाल में फंसना पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ, सबको कष्ट और बंधन तभी होता है जब उसके मन में लोभ लालच आता है। मछली भी कांटे में तभी फंसती है जब उसके मन में खाने का लोभ होता है। कहते हैं किसी भी प्रकार की भोग इच्छा बंधन स्वरूप है और भोग इच्छा का त्याग ही मुक्ति है। अज्ञानी लोग मन के बंधन में पड़े रहते हैं और ज्ञानी पुरुष किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते। दूसरी बात, बुद्धिमान पुरुष दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं।
तीसरी बात, अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो और खाई जा सके और ग्रहण करने पर पच भी जाए। बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।